बच्चों इस वीडियो को सभी के सभी काफी सीरियस वे में देखना, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं ह्यूमैनिटीज के एक ऐसे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर आना पॉसिबल है, बट बच्चे वो गलती हर बार करते हैं जिसकी वजह से वो इतने अच्छे सब्जेक्ट में भी पीछे रह जाते हैं। क्योंकि आपको यह मानना पड़ेगा कि जब आपका पेपर आपके सामने होता है तो वहां से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो हर चैप्टर से इक्वल वेटेज के नहीं होते हैं। आपको भी पता है कि आपके जितने भी टोटल लेसन हैं उनमें से सब में इक्वल वे में नहीं पूछा जाता। तो सवाल यहां पर यह निकल के आता है कि सर वो कौन से टॉपिक है जिन्हें हम अपनी प्रायोरिटी में रख सके और उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर सके। क्योंकि देखो रैंडम पढ़ोगे तो प्रॉब्लम हमेशा फेस होगी, लेकिन अगर एक स्मार्ट वे में पढ़ोगे और उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो गारंटीड है कि रिजल्ट भी आपके फेवर में आएगा। इस वीडियो में बच्चों मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं और गारंटीड आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे जितना भी स्टडी मटेरियल होता है या पीडीएफ एमसीक्यू बहुत सारी चीजें होती हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं आपको इसी टेलीग्राम पे दूंगा। और स्टिल कोई डाउट है तो मुझे बच्चों आप यहां से रीच आउट कर सकते हो, ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। अब बात करते हैं बच्चों आपके दोनों बुक्स की। मैंने आपके लिए मोस्ट ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स जो एग्जामिनर के फेवरेट रहे हैं बुक 1 बुक 2 से बच्चों चैप्टर वाइज निकाले, तो इसे फटाफट से ना सारे बच्चे अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। और लास्ट में मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी रखा है। सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, पहली जो बुक है वो आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में। बच्चों किसके बारे में? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में। तो अगर हम इसकी बात करें बच्चे तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पे ये है बच्चों आपके टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन, इसके रिफॉर्म, इसके ऑर्गन्स, इसके फंड्स और इसकी एजेंसी। आप एक बार ना काम करना, लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू उठा के देखना। अगर आपको यूएनओ से रिलेटेड ये जितने टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन करे ना दिखे ना तो कह देना बच्चों, इतना ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है बच्चों। अगर आप ऐसे टॉपिक को ग्रांटेड ले रहे हो या फिर ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हो तो यार फिर आप उस कैटेगरी में नहीं आने वाले। फिर इसके अलावा बच्चों साउथ एशिया के बारे में, जिसमें आप इंडिया के पाकिस्तान के साथ रिलेशन और सार्क के बारे में बात करोगे। आपको पता नहीं ये सारा का सारा साउथ एशिया का पार्ट है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। फिर बच्चों सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड्स के अंदर बच्चों और कौन कौन से टॉपिक आएंगे। फिर बात करेंगे हम ग्लोबलाइजेशन की, जो एक मल्टी डायमेंशनल है। इट मींस कि बच्चों इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एज वेल एज कल्चरल, इन तीनों के बारे में कवर करके जाने। फिर बच्चों देखो एक ना एक आध क्वेश्चन रिलेशन से जरूर आता है, तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, पॉजिटिव नेगेटिव हर टाइप के पूछ सकता है। तो ये जितने भी रिलेशन है ना उनको आप कवर करके जाना। फिर उसके बाद बात आती है यूएसएसआर। यूएसएसआर का तो इतना बच्चों कॉमन टॉपिक हो चुका है कि हर बार यूएसएसआर सिस्टम बताना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, पेंशन सब कुछ था। क्या नहीं था? अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। डिसइंटीग्रेशन इसका किस तरीके से हुआ था और डिसइंटीग्रेशन होने के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या निकल के आए। फिर उसके बाद बच्चों बात आती है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मिलिट्री वाली हो जाए जो खतरा रहता है किसी एक देश को किसी दूसरे देश से, और नॉन ट्रेडिशनल के अंदर बच्चों आप बढ़ती हुई बेरोजगारी यानी कि पॉवर्टी या फिर रेफ्यूजी जैसी प्रॉब्लम, या फिर बच्चों एक और मान सकते हो क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का, या ओजोन लेयर डिप्लेशन का, बढ़ता हुआ टेररिज्म, ये सब ह्यूमन सिक्योरिटी से रिलेटेड है बच्चों। इनके बारे में कवर करना ही पड़ेगा। फिर बच्चों आपको थोड़ा एनवायरमेंट के लिए भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, जिसमें आप रियो समिट, क्योटो समिट और नॉन अलाइनमेंट समिट के में बात करोगे। सार्क और साफ्टा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। साउथ एशिया का एक रीजनल कोऑपरेशन और साफ्टा फ्री ट्रेड, इन्हीं के बीच में इंडिया और उसकी नेबर कंट्री। पाकिस्तान पॉलिटिक्स के ऑब्स्टिकल बताने कि क्यों पाकिस्तान में कभी भी जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल नहीं हो पाई है, उसके क्या रीजन है, क्या बाधाएं हैं, वो सब आपको बताने हैं। इंडिया के रिलेशन बच्चों आपको पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ पॉजिटिव नेगेटिव वे में कवर करके जाने। फ्लो ऑफ ग्लोबलाइजेशन के वो कौन कौन से 2 मार्कर भी तो क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे बच्चों थॉट हो गया, कैपिटल हो गया, गुड्स होगी, सर्विसेज हो गया, पीपल्स हो गया, एक जगह से दूसरी जगह इनका भी तो फ्लो हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन के रीजंस क्या है? बोल देना कि टेक्नोलॉजी है, मल्टी डायमेंशनल जो मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड साथ ही साथ कल्चरल।
फिर बात आती है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, सेकंड बुक से भी कौन कौन से टॉपिक है, ये हाई वेटेज वाले बता रहा हूं, हल्के में मत लेना। कांग्रेस सिस्टम, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, फर्स्ट 3 इलेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, 52 का, 57 का और 62 का। इसमें बच्चों एक तरीके से वेव देखने को मिली थी कांग्रेस की। फिर चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग में हैदराबाद मणिपुर जैसी देसी रियासत के बारे में, क्योंकि ये अड़ंगा डाल ली थी, भारत में मर्ज नहीं होना चाह रही थी, वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, अपनी कूटनीति के माध्यम से इनको जोड़ दिया। रीजनल एस्पिरेशंस में असम की, नागालैंड की, मिजोरम की, और ऑब्वियसली बच्चों पंजाब के बारे में जरूर करना, क्योंकि पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1973 का आनंदपुर साहब प्रस्ताव, ये सब आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद बच्चों बात आती है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में, जिसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर, सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर डेमोक्रेटिक अपसर्ज में मंडल कमीशंस के बारे में जरूर कवर करके जाना, कोalition गवर्नमेंट के बारे में, और रिसेंट डेवलपमेंट में एनडीए यूपीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी की, और यूपीए जो कांग्रेस की हुआ करती थी, अब तो INDI उन्होंने बना लिया। इसके अलावा बच्चों इंडिया और पाकिस्तान के वॉर, चाहे 1947, 1965, 1971, 1999 वाले कवर कर लेना, और नेहरू जी की पॉलिसी जो इतने लंबे संघर्ष के बाद जो आज़ादी मिली है उसे मेंटेन करना, डेवलपमेंट करना बच्चों, और इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट दोनों, चाहे वो 1974 का हो या 1998 का हो। फिर उसके बाद इमरजेंसी में लर्निंग, रीजंस और रिजल्ट तीनों कवर करके जाना, लॉन्ग में आता है क्वेश्चन। कांग्रेस का स्प्लिट O वर्सेस R, ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस रिक्विजिनिस्ट, जो इंदिरा गांधी की थी 1971 के और 1997 के आउटकम्स, जो इलेक्शंस आया था जिसमें इंदिरा गांधी डोमिनेट थी और इसमें इंदिरा गांधी हार गई थी बच्चों। 1991 के LPG फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और मिजोरम की केस स्टडी बच्चों आपको कवर करनी है। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मेरे बच्चे, मैंने तो आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर दी, अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि इनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करो। अब सवाल आता है कि सर करे कैसे, ये तो आपने हमें टॉपिक ही से बता के रह गए। तो बच्चों देखो, याद रखिएगा ये टॉपिक्स, वैसे तो मैं ही आपको सारे कंप्लीट कवर कराता रहूँगा, लेकिन अभी के समय जो ज़रूरत है वो है बच्चों आपको एक अपनी स्टडी को एक उड़ान पे ले जाने की, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते बच्चों मेरा काम सिर्फ आपको बतानी नहीं, गाइडेंस देना भी मेरा काम है, मेंटोर करना भी मेरा काम है, और आपको एक बेस्ट वे में क्वालिटी एजुकेशन देना भी मेरा काम है। और इसी चीज़ के लिए बच्चों मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं कि आप हमारा जो पेड बैच है उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा एक सब्सक्रिप्शन प्लान होता है बच्चों, महापैक, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। पूरे बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ CUT एग्जाम आपका एक साथ कवर हो जाता है, जिसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए SRK लाइक कोड का यूज कर सकते हो, जिसमें आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इससे भी बड़ी चीज, जो बिगेस्ट आपके लिए न्यूज है वो क्या है बच्चों, वो अभी आपके साथ शेयर कर देता हूं बच्चों। देखो ये अड्डा 24/7 का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है बच्चों, वेबसाइट और सेम इसका ऐप का फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे UG PG एंट्रेंस पे जाना और यहाँ पे CUT आर्ट्स पे क्लिक कर देना। अब जो बच्चों है आपके लिए न्यू बैच, जी हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू बैच आपका लॉन्च हो चुका है। और बच्चों आज के समय मतलब ये अर्ली बर्ड ऑफर आप सभी के लिए है। मोर ऑफर पे आप क्लिक करना बच्चों, जिसपे आप SRK लाइव का यूज कर सकते हो। ये कोड यूज करोगे, ठीक है, अप्लाई कर दोगे तो ये 4999 का आपको मिल जाएगा इजीली, तो आप इसमें एनरोल हो सकते हो। अदरवाइज बच्चों आपके पास एक सेफेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो तो आप CUT महापैक जो होते हैं ना, जैसे हमारा आर्ट्स का ये विद बुक्स, इसके अंदर आपको बुक का पूरा सेट फ्री आपके घर पे डिलीवर होगा, जिसका प्राइस अभी आपको इतना दिख रहा है। तो आप इसमें अगर आप ये कोड यूज करोगे SRK लाइव, ठीक है, तो बच्चों ये आपका 7741 के आसपास मिल जाएगा, और ऐप से लोगे तो और कम हो जाएगा। तो देर किस बात की है, अपनी स्टडी को एक नई किक स्टार्ट देने के लिए अभी एनरोल कर सकते हो, हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ सकते हो। डेली लाइव क्लासेस होती है, बाद में वो रिकॉर्डेड में अवेलेबल हो जाती है। PDF हो गया, नोट्स हो गया, DPP हो गया, प्रैक्टिस ना जाने बहुत सारी चीज़ें बच्चों करने के लिए। लेकिन सवाल है आपका कि आप कब से अवेयर होगे, तो जल्दी से एनरोल कीजिएगा। और उम्मीद है कि बच्चों अब आपको पॉलिटिकल साइंस के जितने भी हाई वेटेज टॉपिक है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।